बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसिफ। क्या वाकई? हाँ, तुमने एक एक लफ्ज जो बताया है जो मैंने सपने में देखती रही हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। चरण दियो, एक और बात। क्या? काफी दिन पहले की बात है, कोई साल के करीब हो गया। मुझे स्वामी वीरेंद्र नाथ मिले थे। ये स्वामी वीरेंद्र नाथ कौन है? नहीं जानती थी मैं इन्हें। बस साल भर पहले एक फिल्म की शूटिंग के लिए मैं एक पहाड़ी मकाम पर जामगढ़ गई थी। जामगढ़ की पहाड़ियों के दामन में एक टूटा फूटा सा मंदिर है। हम लोग मंदिर से कुछ फासले पर आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। मैं शूटिंग से फारिग होकर टहलते हुए इस मंदिर की जानिब चली गई जहां मुझे स्वामी वीरेंद्र नाथ मिले। बड़ी आवभगत की इन्होंने मेरी। बिठाया, फिर मेरा चेहरा देखते रहे। फिर इनके चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। तब इन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या? इन्होंने कहा था कि सुंदरी, तेरी पेशानी की लकीरों में एक ऐसा कष्ट छुपा हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तो शायद कभी काले जादू की शिकार होगी, और जब काला जादू तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास चली आना। हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। मैं इस समय तो हंस कर रह गई थी, लेकिन अब अचानक मुझे स्वामी वीरेंद्र नाथ याद आ गए हैं। तो इन्होंने तुम्हें बुलाया था। जो इन्होंने कहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसने कहा था। फिर चौंक कर बोली, लेकिन एक बात तो बताओ चरण दियो। क्या? जैसा कि तुमने कहा कि धूमा सेठ तुमसे ये चाहता है, तो तुम इसकी मर्जी को पूरा करने की बजाय मेरे पास क्यों आ गए? इसलिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ चरण देव, शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी। अब ये बताओ कि मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है कमलवती। मैं तो खैर अब वापस नहीं जाऊंगा इस जगह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि धूमा मेरा दुश्मन हो जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे जिंदगी से इतनी दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी एक अजीब कहानी है कमलवती, और तुम्हें वो कहानी सुनाना बेकार है। अब अपनी हिफाजत का तुम खुद बंदोबस्त कर लो। सुनो, मेरी बात मानोगे? इसने कहा। क्या? मैं इसे देखता हुआ बोला। मेरी मदद करोगे? जब तुमने इस तरह मेरा जीवन बचाया है तो तुम क्या समझते हो? वो पापी अगर मुझे मारना ही चाहता है तो वो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकता है। हाँ, जरूरी है। मेरा जीवन बचाने की कोशिश नहीं करोगे? इसने कहा, और मैं हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो? क्या तुम समझती हो कि मेरा जीवन महफूज है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों न करें कि हम दोनों अपना जीवन बचाने की कोशिश करें। लेकिन किस तरह? स्वामी वीरेंद्र नाथ के पास चलकर। क्या? मैंने हैरत से कहा। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन कैसे? गाड़ी से चलेंगे। तुम्हें कार चलानी आती है? हाँ, मुझे भी आती है, और मैं जामगढ़ का रास्ता अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सोच में डूब गया। फिर मैं बोला, अगर स्वामी हम दोनों की मदद न कर सका तो चलने में क्या हर्ज है? जब वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि इसने इस कष्ट के बारे में बता दिया, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद भी कर सके। सोच लो। मैंने सोच लिया। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम अगर जाने से कतरा रहे हो तो दूसरी बात है, वरना मैं तो अभी और इसी समय चलने को तैयार हूँ। मैंने थोड़ी देर तक गौर किया, फिर इसके बाद मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। भगवान की सौगंध, मेरा जो हाल है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हम चलेंगे। हमें चलना चाहिए। खतरे को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर ठीक है, तैयारियां कर लो। मैं अभी तैयारियां करती हूँ, इसने कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे तक वो न जाने क्या क्या करती रही थी। बाद में मेरे पास आई। मैं इसके कमरे में ही बैठा हालात पर गौर करता रहा था। जब वो मेरे पास आई तो इसने जीन्स पहनी हुई थी और पूरी तरह होशियार नजर आ रही थी। ये कपड़े पहन कर चलोगी स्वामी वीरेंद्र नाथ के पास? नहीं, कपड़े मैंने रख लिए हैं, और दूसरी चीजें भी। पैसे भी अच्छे खासे रख लिए हैं। पता नहीं हमें कब तक रोपोश रहना पड़े। ठीक है, चलो, मैंने कहा। फिर हम दोनों बाहर निकल आए। वो गाड़ी वगैरह भी तैयार करके निकली थी, और इसने गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
मैं रास्ता बताती जाऊंगी, ड्राइव तुम करोगे। रास्ते से हमें पेट्रोल भी लेना है। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और थोड़ी देर के बाद हम कोठी के गेट से बाहर निकल आए। वो मेरे नज़दीक बैठी हुई थी और मैं ये महसूस कर रहा था कि सूरत हाल से इसे आगाह करके मैंने बाहर तौर एक बेहतर काम किया है और इस बेहतर काम ने मेरे दिल में कुछ सुकून का एहसास बेदार किया है। मैं कार ड्राइव करता रहा। हम शहर से बाहर निकल आए। दोनों ही खामोश थे। मैंने इससे कहा, तुमने मेरा ख्याल है खासा इंतजाम कर लिया है। मैं कार की पिछली सीट पर कुछ चीजें देख रहा हूँ। हाँ, जल्दी में जो कुछ हो सका कर लिया है मैंने, इसने जवाब दिया। तुम खौफजदा हो? मैंने सवाल किया तो वो मुझे देखकर बोली, और तुम नहीं हो क्या? हाँ मैं हूँ। पता नहीं ये पापी आखिर हमसे क्या चाहता है। वैसे तुम यकीन करो चरंदियो कि तुमसे मिलने के बाद मेरे मन में बड़ी टूट फूट हुई है। क्या बताऊं तुम्हें अपने बारे में। एक माजी है मेरा। मैं कहाँ कहाँ से गुजर कर कमलवती तक पहुंची। ये एक ऐसी कहानी है जिसे शायद मैं अपनी जबान से कभी बयान न कर पाऊं। मैंने एक ठंडी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, हर शख्स की जिंदगी में एक कहानी होती है कमलवती, और वो कहानी कभी कभी ऐसी होती है कि वाकई वो इसे अपनी जबान से बयान नहीं कर पाता। हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोली। रात की तारीकियों में हमारी कार न मालूम मंजिलों की जानिब सफर कर रही थी। मैंने ये रास्ते कभी नहीं देखे थे और कई बार मैं भटक भटक जाता था, लेकिन फिर भी एहतियात से कार ड्राइव कर रहा था। मैंने इससे पूछा, फासला कितना है? अभी तो काफ़ी दूर चलना है हमें। आगे थोड़ा सा सफ़र और कर लो और इसके बाद मैं बस ड्राइविंग करूँगी। असल में मैं खुद ही कार चलाती। इस वक्त ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया जा सकता था, लेकिन मेरे असाब मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती जा रही हूँ। नहीं, अभी तुम मुझे रास्ता बताती रहो। जब मैं थक जाऊं तो ड्राइविंग तुम संभाल लेना, मैंने कहा। फिर कई घंटे का सफ़र तय हो गया और इसके बाद हमारे अतराफ में पहाड़ी टेले नज़र आने लगे। वो कहने लगी, जामगढ़ अब ज़्यादा फासले पर नहीं रह गया है। लेकिन हम बस्ती में दाखिल होने की बजाय बस्ती से घूमकर इस तरफ चलेंगे जहाँ बाबा वरिंदर नाथ की कुटिया है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। थोड़ा सा फासला मजीद तय करने के बाद इसने कहा, बस अब गाड़ी रोक दो। असल में आगे से रास्ता बाकायदा नहीं है। हमें पहाड़ी सड़कों से गुजरना होगा, यानी ऐसी पगडंडियों से जिन्हें बस रास्ते में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइविंग खतरनाक नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटा रही हूँ। मेरा मतलब नहीं समझे तुम। मतलब ये है कि चूंकि मैं वो रास्ता देख चुकी हूँ और तुम इसे नहीं जानते, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी। फिर इसने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 3 किलोमीटर फासला तय करने के बाद इसने कार की रफ्तार सुस्त की और फिर इसे एक कच्ची पगडंडी पर उतार दिया। थोड़ा सा ही फासला तय करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि पगडंडी वाकई खतरनाक है, लेकिन बहरहाल वो संभल कर ड्राइव कर रही थी और मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो एक अच्छी ड्राइवर है। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा था। जिंदगी में ऐसी रातें भी आती हैं जो इंतहाई बेसुकून हो। गुजरी हुई रात ऐसी ही बेसुकूनियों से भरपूर थी। इस रात में जो हंगामे हुए थे, इन पर गौर करता तो अपने आप पर भी यकीन न आता। बहरहाल होता है, ऐसा भी होता है। कई जगह कमलवती ने कार रोकी, रास्ता देखा और इसके बाद आगे बढ़ने लगी। फिर वो एक ऐसे रास्ते से गुजरने लगी जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां नजर आ रही थीं। यहाँ वो बहुत सुस्त रफ्तारी से कार चला रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, अचानक ही इसके हलक से एक चीख निकली और मैंने चौंक कर इसे देखा। कमलवती, क्या है? क्या बात है? वो देखो, इसने कार को ब्रेक लगाते हुए कहा और मैं गर्दन उठाकर विंडशील्ड से बाहर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया था, जबकि इस दिन की रोशनी भी फैल गई थी। क्या है कमलवती? आगे सड़क टूटी हुई है, गड़ा है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें वो गड़ा नजर नहीं आ रहा? नहीं, सड़क बिल्कुल सीधी और हमवार है। ठहरो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, मैंने कहा और मैं कार से नीचे उतर आया। फिर खासी दूर तक मैं पैदल चलता रहा और दूर दूर तक देखता आया, जहाँ तक कमलवती देख सकती थी। सड़क या वो पगडंडी कहीं से भी टूटी हुई नहीं थी।
मैं वापस इसके पास पहुंचा। मैंने कहा, नहीं कमलवती, ये पगडंडी तो बिल्कुल सीधी और हमवार है। फिर मेरा ख्याल है तुम हट जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सड़क टूटी हुई नहीं है, मुझे ये धोखा फिर क्यों हुआ? हो सकता है रात भर जागते रहने की वजह से तुम्हारे जहन पर बुरे असरात पड़े हों। पता नहीं, आओ बैठो, मैं चलाती हूँ। तुम हट जाओ, मैं चलाता हूँ गाड़ी। नहीं, जिद मत करो, तुम्हें इन रास्तों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, इसने जिद करते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। फिर अचानक ही इसने कार की रफ्तार तेज कर दी। मैं चौंक कर इसे देखने लगा। इसके चेहरे पर हिजान के असरात पैदा हो रहे थे। मैंने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, कमलवती, कार की रफ्तार सुस्त करो। कमलवती, कमलवती। लेकिन मेरे मुंह से 2-3 बार ही अल्फाज निकले थे कि कमलवती के मुंह से एक भयानक चीख निकली, और इसके बाद मैंने कार का रुख नशेब की जानिब होते देखा। रास्ते में कार बहुत जोर से उछली, सीटें उछल उछल कर मेरे ऊपर गिरीं, और फिर इसके बाद कई धमाके हुए, और इन धमाकों के बाद कुछ होश न रहा था। बेहोशी की ये कैफियत न जाने कितने वक्त तारी रही, और फिर होश तो आना ही था क्योंकि जिंदगी कायम थी। होश आया तो मैंने खुद को नीम मुर्दा हालत में पथरीली जमीन पर पड़े हुए पाया। मेरे पूरे बदन की हड्डियां इस तरह तकलीफ दे रही थीं जैसे सारा बदन सड़ गया हो और जख्मों में पीप भरी हो। दिमाग बुरी तरह दुख रहा था। कुर्ब जवार में अंधेरा फैला हुआ था। कुछ लम्हे तक तो मुझे ये एहसास रहा कि कहीं मेरी बिनाई तो नहीं जाती रही, लेकिन फिर मध्यम मध्यम रोशनियां देखकर ये एहसास हुआ कि बिनाई नहीं गई है, बल्कि रात का मंजर है। मैं गुजरे हुए वाकयात याद करने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हर वाकया मेरे जहन में उजागर हो गया और मुझे याद आ गया कि कमलवती के साथ कार में सफ़र कर रहा था और कार हादसे का शिकार हो गई थी। फिर इसके बाद शायद मैं पूरा दिन ही बेहोश रहा। ये कोई पथरीली चट्टान है जिस पर मैं लेटा हुआ था, लेकिन चट्टान किसी खुले इलाके में नहीं थी, बल्कि ऊपर छत भी नजर आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। भूख और प्यास की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। प्यास से मेरे हल्क में कांटे चुभ रहे थे, कानों से आग निकल रही थी और आंखें भी जल रही थीं। लगता था जैसे बुखार में मेरा बदन भुनक रहा है। मेरे दिमाग में मुतसाद ख्यालात आ रहे थे। क्या मैं मर चुका हूँ? मौत के एहसास से अजीब सी घुटन महसूस हुई और मैंने खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखा। फिर मेरे हल्क से एक दहशतनाक आवाज उभरी, कोई है? यहाँ पर कोई है? मैंने अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखना चाहा, लेकिन तवाज़न बरकरार न रख सका और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं नशेब की तरफ जा रहा हूँ। एक पत्थर से टकराया और एक बार फिर जहन पर गनूदगी तारी हो गई। दूसरी बार कितनी देर बेहोश रहा था इसका कोई अंदाजा नहीं हो सका। होश आया तो मैंने रोशनी देखी और इस रोशनी में एक शख्स मेरे सामने मौजूद था। दुबले पतले बदन का मालिक, लंबे लंबे बाल, जिस्म पर एक ऐसा लिबास पहने हुए था जैसे साधु वगैरह पहनते हों। मुझे इसके खदोखाल साफ नजर आ रहे थे। इसकी आंखों में मोहब्बत के आसार थे और यूं महसूस होता था जैसे वो मुझे रहम और मोहब्बत की निगाहों से देख रहा हो। मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी तो इसने आहिस्ता से कहा, प्यास लग रही है? हाँ हाँ हाँ। न जाने कैसे मेरे मुंह से एक नहीफ सी आवाज उभरी, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और मैं इसे देखता रहा। ये सब कुछ कैसे हो गया? कौन सी जगह है ये और कहाँ आ गया हूँ मैं? होशो हवास में तो कुछ नहीं था, बस एक एहसास, एक अनोखा एहसास। दिल में एक होक सी उठ रही थी। फिर इस होक ने अल्फाज का रूप धार लिया। शायद कमलवती याद आई थी। थोड़ी देर के बाद साधु वापस आया और इसने दूध का वो गिलास मेरी गर्दन को सहारा देकर मेरे होठों से लगा दिया। मैंने जल्दी जल्दी दूध पी लिया था। ये दूध पी के बदन में हल्की सी तवनाई का एहसास हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर उठकर बैठ गया। साधु ने कहा, कैसे हो अब? ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं? दिमाग पर जोर मत दो, ये दुश्मनों का घर नहीं है। अगर हो सके तो सो जाओ, नींद से जागोगे तो हालत काफी बेहतर होगी। मैंने दूध में एक ऐसी बोटी मिला दी है जो तुम्हारे जिस्म की खोई हुई कुव्वतों को बहाल करेगी। बदन से खून बह गया है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। एक बात पूछ सकता हूँ बाबा जी? हाँ पूछो। मेरे साथ एक औरत भी थी। कमलवती की बात कर रहे हो? बूढ़े ने मगमूम लहजे में कहा। हाँ हाँ,
अब वो इस संसार में नहीं है, वो संसार छोड़कर जा चुकी है। क्या? जैसे मेरा पूरा बदन झुंझला गया। हाँ, कार के हादसे में वो जीवन खो बैठी, बूढ़े ने जवाब दिया, और मैंने आंखें बंद कर ली। कमलवती का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। तकदीर ने मुझे तो जिंदगी दे दी थी, लेकिन वो जो मेरे साथ जिंदगी बचाने निकली थी, अपनी जिंदगी महफूज न रख सकी थी। न जाने क्यों मेरी आंखों में नमी उभर आई, और थोड़ी देर के बाद आंसू आंखों से बहकर रुखसारों तक चले गए। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम वरिंदर नाथ है। वो मेरे ही पास आ रही थी। स्वामी वरिंदर नाथ? हाँ, आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे, मगर भगवान को ये मंजूर नहीं था। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अगर तुम ये समझते हो कि वो पापी तुमसे बेखबर था, तो ये तुम्हारी भूल है। वो जिन कुव्वतों का मालिक है, वो मामूली कुव्वतें नहीं हैं, गंदे और काले इल्म की कुव्वतें। बहुत पहले मैंने कमलवती को बता दिया था कि दुश्मन इसकी ताक में है, वो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कामयाब हो गया। वो कामयाब हो गया। बहरहाल भगवान की मर्जी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसके भाग में मौत ही थी, और ये मौत मुझसे क्यों भाग रही थी स्वामी जी? बस भगवान की मर्जी, वो जिस तरह चाहे इसे तरह होता है। मनुष्य की हिम्मत कहाँ कि भगवान के काम में दखल दे। तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? जितना जीवन आकाश से तुम्हें दिया गया है, वो तो तुम्हें गुजारना ही होगा। स्वामी जी, मैं थक गया हूँ, बहुत जद्दोजहद की मैंने, थक गया हूँ मैं। नहीं, तुम्हें थकना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करूं? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बुराई की कुव्वतों से जंग करो। स्वामी वरिंदर नाथ ने कहा, मैं कमजोर हूँ, तो खुद को भगवान बनाओ। कैसे? समय का इंतजार करो, समझे? समय का इंतजार। और इस थकन का क्या करूं जो मेरे दिलो दिमाग पर हावी है? अपने आप को इस थकन के तसल्लुत से आज़ाद करो। अभी ऐसा करो, अपने जख्म ठीक होने तक आराम से रहो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें यहाँ नहीं झांक सकेगा। मैं भगवान के नाम पर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था। वो वहां से बाहर निकल गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पहाड़ियों के दामन की वही कुटिया है जिसका तज़किरा कमलवती ने मुझसे किया था। बहरहाल जो टूट फूट मेरे वजूद में हुई थी, अब वो मुझे बुरी तरह बेचैन कर रही थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी वरिंदर नाथ मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ था। वो मुझे जड़ी बूटियां पिलाता था, मेरे जख्मों पर न जाने कैसे कैसे मरहम बनाकर लगाता था, दूध भी पिलाता रहता था, और इस दौरान मेरा गुजारा दूध और फलों ही पर होता रहा। चुनाचा मैं तेजी से सेहतयाब होने लगा, और चंद ही रोज के बाद इस काबिल हो गया कि उठकर चल फिर सकूं। इस जगह पड़े पड़े यूं महसूस होता था जैसे सारी जिंदगी गुजर गई हो। बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर एक दिन मैं कुटिया से बाहर निकल आया, और मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि थोड़ा सा चल फिर कर कुर्ब जवार का माहौल देखूं। चारों तरफ ऊंचे नीचे टीले बिखरे हुए थे। मैंने एक टीले पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। काफी फासले पर एक आबादी नजर आई। छोटे छोटे मकानात बने हुए थे, और इनका अंदाज खास तरह का था। मैं वहीं खड़ा रहा, इन मकानात को देखता रहा। स्वामी जी न जाने किधर निकल गए थे। मैंने अपने आप को कुछ और आजमाया और आगे बढ़कर इस बस्ती की जानिब चल पड़ा। बस इंसानों को देखने को जी चाह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक तवील अरसे से मैंने इंसानों से किनारा कशी इख्तियार कर ली हो। काफी फासले पर निकल आया था, और बस्ती अब ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही थी। दफातन ही मेरे कानों में अजान की आवाज उभरी, और मेरे कदम टटक गए। मेरी रूह में सुकून उतर रहा था। इस आवाज से मैं कितना दूर हो गया था। ये आवाज मुझसे कितनी दूर चली गई थी। आज न जाने कितने अरसे के बाद मेरे कानों में ये आवाज पड़ी थी। दिल भी इख्तियार खींचा चला गया, और मैं वो फासले तय करके बस्ती में दाखिल हो गया। थोड़े ही फासले पर एक मस्जिद नजर आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए, लेकिन अभी मैं मस्जिद की सीढ़ियों ही में पहुंचा था कि यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से मुझे धक्का दे दिया हो। मैं बुरी तरह लुढ़क कर काफी दूर जा गिरा था। मौलवी विसालुद्दीन के अल्फाज मुझे याद आ गए, और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अल्लाह के पाक घर में दाखिल होने के काबिल नहीं था। थोड़े फासले पर एक दरख्त नजर आ रहा था।
मैं इस दरख्त के नीचे जा बैठा और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। इस दौरान न जाने क्या क्या कुछ हासिल कर लिया था। जिंदगी के ऐश व इशरत, वो सब कुछ जो इंसानी दिल में ख्वाहिश की शक्ल में पैदा हो सकता है, लेकिन अगर कोई तलब नहीं हुई थी तो वो अपने दीन की, अपने मजहब की, इन तमाम चीज़ों की जिनका ताल्लुक दीन धर्म से होता है। आज ये सब कुछ मेरे जहन में उभरता आ रहा था। मैं बैठा आंसू बहाने लगा कि अपनी गंदगी, अपनी गलाजत को किस तरह अपने वजूद से दूर करूं। कुछ समझ में नहीं आता था। फिर अचानक ही मुझे एक छन छन की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो वो एक दरवेश टाइप का शख्स था। हाथ में लोहे का चिमटा था जिसे वो बजाता हुआ इसी तरफ आ रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अचानक रुक गया और घूरती हुई निगाहों से मुझे देखने लगा। इसकी सफेद दाढ़ी और लिबास बिखरे हुए थे, बदन पर पूरा लिबास भी था। तब इसने मुंह बनाते हुए कहा, ये गंदगी चारों तरफ फैल जाती है, ये गंदगी हर तरफ फैल जाती है, पता नहीं क्यों, पता नहीं। पाक लोगों को भी तुम लोग नापाक कर देते हो, कमीने कहीं के। वो वापसी के लिए मुड़ा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया, लेकिन न जाने क्यों मेरे रोगंटे खड़े हो गए थे। मैं इसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। फिर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश बेदार हुई। मैं अपनी जगह से उठा और इस बूढ़े शख्स के पीछे पीछे चल पड़ा। बस यूं ही जहन में सिनक सवार हो गई थी। वैसे भी दुनिया से बेजार था, जिंदगी के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब जो कुछ भी हो, बूढ़ा थोड़ी दूर तक चलता रहा। इसने पलट कर नहीं देखा था, लेकिन एक बार गर्दन घुमाकर इसने मुझे देखा और फिर अजीब से अंदाज में मुझे घूर कर तेजी से आगे बढ़ा। मैंने भी इसी तेजी से इसका पीछा किया तो वो दौड़ने लगा। मैंने भी दौड़ने का अंदाज इख्तियार कर लिया था। अचानक वो रुक गया और इसने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। ओ कुत्ते, क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है? भाग इधर से, भाग। इसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। मैं पत्थर से बचने के लिए बैठ गया और पत्थर एक जन्नाटे के साथ मेरे सर पर से गुजर गया। बूढ़े ने फिर भागना शुरू कर दिया था। मैंने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसके पीछे दौड़ता रहा। बूढ़ा रोक रोक कर मुझे पत्थर मारता और काफी दूर तक मैंने इसी तरह इसका पीछा किया। मैं इन पत्थरों से बचता हुआ दौड़ रहा था। अचानक ही बूढ़ा रुक गया। इसने इधर उधर देखा और फिर एक और पत्थर उठा लिया। देख, दफा हो जा, लफंगे कुत्ते कमीने, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तेरा सत्यानाश। तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे जाता है कि नहीं? हश हश। इसने फिर एक पत्थर मुझ पर खींच मारा और इसके बाद जो तुम पत्थर मारोगे वो मैं अपने जिस्म पर सह लूंगा और इस वक्त तक तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। कमाल है, कमाल है। जान के पीछे पड़ा हुआ है। खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे। मैं कहता हूँ दफा हो जा। तुझे एहसास नहीं है अपना? ऐसी बदबू आ रही है कि बर्दाश्त नहीं होती। दम घुटता जा रहा है और तू मेरे पीछे लग गया है। अरे भाई चला जा, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं हम। क्यों हमारी जान खा रहा है? मैं तुमसे कह चुका हूँ। क्या कह चुका है? बाप के नौकर हैं तेरे, कुत्ते के पिल्ले, पीछे लगा हुआ है। जा, दफा हो जा, नहीं करेंगे तुझसे कोई बात। वो बोला और मैं एकदम और आगे बढ़ा। इसने फिर पत्थर उठा लिया था। मैंने तय कर लिया था कि अब इसका पत्थर मैं अपने बदन पर सह लूंगा और यही हुआ। पत्थर मेरे शाने पर लगा। मेरा तो सारा वजूद जख्मी था। एक और जख्म अगर बढ़ जाए तो मेरा क्या ले लेगा। पत्थर नोकदार था। इस कदर तकलीफ हुई कि हल्क से कराहें निकल गईं। खून बहने लगा। कमीज दागदार हो गई। बूढ़े ने फिर एक और पत्थर उठा लिया था। मैं एक कदम और आगे बढ़ा तो इसने वो पत्थर भी मेरे सीने पर दे मारा। मैं और आगे बढ़ा तो फिर वहां से दौड़ लिया और इसके बाद दौड़ता ही रहा। तुम्हारा पीछा करता रहूंगा इस वक्त तक जब तक तुम रुक कर मेरा हाल नहीं पूछोगे। देख, एक बात बता दूं तुझे, करीब मत आना मेरे, करीब मत आना। मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। सुन लिया तूने? मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। कुछ भी हो, मैं तुमसे बातें किए बगैर नहीं रहूंगा। बूढ़ा रुक गया और फिर इसने कहा,